महिला बीच रोड पर चीखती हुई भाग रही थी। उसके पीछे एक लड़की थी जिसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो उस चाकू से महिला के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर रही थी और महिला जान बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लोगों के सामने हाथ जोड़ रही थी। और 8 मिनट तक वो महिला इधर से उधर भागती है और वो लड़की उसके ऊपर 8 मिनट तक चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करती है, लेकिन कोई भी नहीं बचा पाता और वो लड़की उस महिला को मौत के घाट उतार देती है। और जिस महिला को उसने मारा था उसी लड़की का प्रेमी की वो माँ थी और अपने प्रेमी की माँ को उसने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन सवाल ये कि आखिर उसने बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर अपने प्रेमी की माँ को मौत के घाट क्यों उतारा, पूरा मामला क्या था और लड़की ने कैसे प्लानिंग की इस घटना को, जब हम आपको शुरू से बताएंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं कि आखिर एक लड़की ने अपने प्रेमी की मां को क्यों मौत के घाट उतार दिया। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है और वहीं का पांडे नगर इलाका है। 1 दिसंबर की शाम लगभग 7 बजे का टाइम था। जितने भी लोग थे अपने कामों से वापस जा रहे थे और पांडे नगर का एक पार्क है, एकता पार्क, वहां से एक रास्ता गया हुआ है। लोग पार्क में होते हुए दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं और वहीं पार्क के पास एक महिला जा रही होती है और दूसरी एक लड़की आती है, उसको रोकती है, कुछ बातें चलती हैं और कुछ ही देर के बाद वो महिला भागने लगती है और जो लड़की थी वो उसके पीछे भागने लगती है। महिला जो एकता पार्क है उसके अंदर घुस जाती है और घुसने के बाद जो पार्क के अंदर एक गार्ड है उसके पीछे जाकर छिप जाती है। बोलती है कि मुझे बचा लो, क्योंकि जो लड़की थी उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। कुछ देर के लिए लोग जब ये नज़ारा देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये लड़की चाकू से डरा रही हो, महिला को भला कैसे मार सकती है। डराने के लिए अक्सर लोग चाकू उठा लेते हैं, बर्तन उठा लेते हैं, तो डराने का मामला होगा। लेकिन जो गार्ड के पीछे महिला छुपी हुई थी वो महिला साइड में होती है और लड़की के हाथ में चाकू देखकर जो गार्ड था वो भी सहम जाता है, वो साइड हो जाता है और फिर वो लड़की उस महिला के पीछे चाकू लेकर भागती है और उसकी पीठ में यहाँ पर चाकू से वार करती है। महिला के खून निकलता है, फिर वो और जान बचाकर भागती है। उसको एहसास हो जाता है कि ये लड़की तो मुझे आज मौत के घाट उतार देगी। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए पार्क में जितने भी लोग थे उन लोगों से बोल रही थी कि वो उनको बचा लें, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। लगभग 8 मिनट तक वो लड़की ऐसे ही पूरे पार्क के अंदर उस महिला को दौड़ाती है और दौड़ाने के बाद लास्ट में उसका जो वार होता है वो गर्दन पर होता है। जैसे ही गर्दन पर चाकू घुसता है, आर पार होता है, फौरन महिला जमीन पर गिर जाती है, खून की धारा निकलती हैं और लड़की वहां से फरार हो जाती है। इतना होने के बाद फौरन जो मेडिकल थाना है, वहाँ जो इलाके का मेडिकल थाना है, मेडिकल थाना पुलिस को सूचना मिलती है और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचती है कि पार्क के अंदर एक महिला को एक लड़की ने चाकू से हमला कर कर मार दिया। और फौरन पुलिस वहां पर पहुंचती है और जो लोग वहां पर जानते थे, क्योंकि जो महिला की हत्या हुई थी वो वहीं की रहने वाली थी, किराए पर रहती थी, उनका नाम दीपाली था, उनकी उम्र लगभग 40 साल थी और जिस लड़की ने इनको मारा था उसका नाम सोनी था और वो भी यहीं पास की रहने वाली थी, राजीव नगर की। दोनों राजीव नगर के पड़ोसी, एक दूसरे के पड़ोसी थे। अब पुलिस सोनी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं जो दीपाली थी उनकी लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस सोनी को ढूंढने के लिए पहुंचती है सोनी के घर पर, लेकिन सोनी नहीं मिलती। वहीं सोनी की मां मिलती है और सोनी की मां को पुलिस उठाकर थाने ले जाती है, क्योंकि सोनी का कोई और तो यहाँ पर है नहीं। और जैसे ही सोनी को खबर होती है कि उसकी मां को पुलिस उठाकर ले गई है तो सोनी खुद थाने में पहुंच जाती है और थाने में पहुंचकर सरेंडर कर देती है, सरेंडर करती है और साथ की साथ उससे पूछताछ करती है। तो सोनी पूरी कहानी बताती है। सोनी बताती है कि वो बस्ती की रहने वाली है और कानपुर के ही अमर सिंह से उसकी 13 साल पहले शादी हुई थी। उसके 4 बच्चे हैं और वो यहीं पर रहती है और लगभग 2.5 से 3 साल पहले ही उसके पति ने उसको छोड़ दिया और उसके छोड़ने के बाद सोनी यहीं पर जो राजीव नगर है वहाँ पर एक किराए के मकान में रहती है अपने बच्चों के साथ और घर घर जाकर सफाई का कामकाज करती है। और जो ये पड़ोस में दीपाली है जिसकी इसने हत्या की थी, दीपाली इसके पड़ोस में रहती थी। दीपाली बंगाल की रहने वाली है और दीपाली अपने पति के साथ यहाँ पर आई थी। पति ई रिक्शा चलाता है और दीपाली के भी 4 बच्चे हैं
जिसमें सबसे बड़ा बेटा विक्रम है और बाकी बच्चे सब छोटे हैं। और मेरी करीबियाँ दीपाली से थी और उसी बीच दीपाली के घर पर आते जाते टाइम जब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो मेरी विक्रम से करीबियाँ हो गई। विक्रम के साथ मेरे संबंध थे और दीपाली को पता थी ये बात, लेकिन दीपाली ने कभी कोई विरोध नहीं किया। अपने बेटे से ये नहीं बोला कि वो मुझसे संबंध ना बनाए, क्योंकि विक्रम मेरे घर पर रहता था, मेरे पति की तरह मेरा ख्याल रखता था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन आज से 1 महीने पहले ही दीपाली ये बोलने लगी क्या विक्रम तुमसे बातचीत नहीं करेगा, मेरे बेटे से दूरी बना लो। और जब ये सब कुछ हुआ तो थाने के अंदर मामला पहुंचा, मैं थाने में आई थी और पुलिस ने हम लोगों को समझा बुझाकर यहाँ से भेज दिया था। लेकिन आज से 4 दिन पहले ही जो दीपाली है इसने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। और जब मैंने दीपाली से बात की कि देखो जब तुम्हारा बेटा मेरे साथ संबंध बनाता था तब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, जब तुमने ये नहीं सोचा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, अब तुम ये बोल रही हो कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, मैं अपने जवान बेटे की शादी तुमसे कैसे कर दूँ। तो ये बात तुम्हें पहले सोचनी थी, पहले तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तुम्हारा बेटा मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे बेटे के साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारा बेटा भी मुझसे शादी करना चाहता है, तो फिर तुम उसको कस्में दे रही हो, वादे दे रही हो, उसका रिश्ता कहीं और तय क्यों कर रही हो। ये सारी बातें दीपाली से मेरी होती हैं, लेकिन दीपाली साफ लफ्ज़ों में बोल देती है कि वो अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं करेगी। मैं बड़ी टेंशन में आ जाती हूँ और मैं सोचती हूँ क्योंकि विक्रम तो मुझसे प्यार करता है, 2-2.5 साल से वो मेरे साथ है, संबंध बनाता है और मिलता भी है और वो बोलता भी है कि देखो मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शादी के खिलाफ सिर्फ मेरी माँ दीपाली है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी और दीपाली बताती है कि 4 दिन पहले ही वो 40 रुपए का एक जाकर चाकू खरीदती है। चाकू खरीद कर वो रख लेती है अपने घर पर और सोचने लगती है कि आखिर क्या करना है। और वो फैसला करती है कि वो जाएगी और समझाने की कोशिश करेगी विक्रम की माँ को कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए, और अगर वो तैयार नहीं होती तो वो उसको रास्ते से हटा देगी। ये बात सोचकर, क्योंकि उसको पता था कि दीपाली साफ सफाई का काम कर कर कितने टाइम वापस आती है, तो 7 बजे के टाइम पर वो आकर एकता पार्क के पास खड़ी हो जाती है। दीपाली उसी रास्ते से निकलती है और जैसे ही दीपाली उसको मिलती है तो वो बोलती है कि देखो तुम अपने बेटे की शादी मुझसे करवा दो, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे करता है, मान जाओ, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, लेकिन अच्छा नहीं होगा अगर तुम नहीं मानोगी। तो जो विक्रम की माँ दीपाली थी वो साफ इनकार कर देती हैं और ये सुनते ही सोनी चाकू निकालती है। चाकू निकाल कर जैसे ही चाकू दिखता है दीपाली दौड़ती है और फिर क्या था, वो दीपाली को ख़त्म कर देती है। उसने दीपाली को मार दिया। उसका कहना ये था कि उसके बेटे ने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ, मतलब जितना टाइम था, मज़े लिए, संबंध बनाए, तब किसी को कुछ गलत नहीं दिखा, तब उसने ये नहीं देखा 4 बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब जब शादी का मामला आया तो वो मुकर रही थी, इस वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने उठाकर दीपाली को जेल भेज दिया और दूसरी तरफ जो विक्रम की माँ थी वो भी चली गई। तो आप समझें, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को तो देखिए, आपको इस घटना से पता चलता है कि गुस्से में अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं, किसी को मारते हैं या फिर गलत कदम उठाते हैं, तो उसमें आपकी ही नहीं बल्कि हर किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जो सोनी थी जिसके 4 बच्चे थे, उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। अब वो चाहती तो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने प्रेमी के लिए दीपाली की हत्या की। अब उसके 4 बच्चे अनाथ हो गए। उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन बच्चे अनाथ हो गए। बच्चों की देखभाल कौन करेगा? एक माँ से अच्छी देखभाल कोई नहीं कर सकता। बच्चे अपनी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन सारी ज़िंदगी अपने माता पिता को कोसते रहेंगे कि उन्होंने उसको छोड़ दिया। और दीपाली ने और सोनी ने अपने प्रेमी के लिए खुद जेल चली गई और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। दूसरी तरफ विक्रम, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी माँ के बारे में सोचा, सोनी के बारे में नहीं सोचा। अगर उसने भी सोचा होता तो शायद उसकी माँ की सोनी हत्या ना करती। तो एक गलती ढेर सारी जिंदगियां ख़राब कर देती है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले आप ढेर सारा सोच लें, सोच विचार कर लें, उसके बाद कोई कदम उठाएं, क्योंकि कोई भी कदम आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा, आपके परिवार को ख़त्म कर देगा और फिर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि सोनी ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।